आत्मा अपने गुणों से शोभायमान है, और जब संपूर्ण गुणों को उपलब्ध हो जाता है तो वही सिद्धि कहलाती है। न अन्यथा इतो नान्यथा, इस प्रकार के अलावा कोई सिद्धि का मार्ग सिद्ध नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे धर्म और दर्शन हैं, मोक्ष तो सब मानते हैं, लेकिन कोई वैकुंठ को मोक्ष मानता है, कोई स्वर्ग को मोक्ष मानता है, कोई सांसारिक उपलब्धियों को स्वर्ग मोक्ष मान लेता है। लेकिन वास्तव में मोक्ष क्या है, उस बात को अपन समझें। कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मा नहीं है। पाश्चात्य दर्शन अक्सर कर इसी पर लगे हुए हैं, और इसलिए वे इस चीज में विश्वास करते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, और इसलिए तरह तरह के खान पान, तरह तरह के भोग विकार, भोगवादी संस्कृति का बढ़ावा पाश्चात्य संस्कृति से पैदा होगा। आज हमारे देश में भी जो प्रभाव देखा जा रहा, भोगवादी संस्कृति, खाओ पियो मौज करो, ये पुराना श्लोक है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसी मान्यता है बहुत लोगों की, और आज अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी इसी तरह से सोचती है। कौन से भगवान है, कहाँ भगवान है, पुण्य पाप किसने देखा है। दूसरों से प्रभाव में आके अपने तीर्थंकर अरहंत आदि को भी पहचानना भूल रहे। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी धूमिल हो रही है, जबकि बात यह है आत्मा है, परमात्मा है। ऐसा नहीं है जैसा ये चारवाक मत वाले कहते हैं खाओ पियो मौज करो। इनका कहना ये है कि जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये मिलते हैं, इनके मिलते ही इसमें आत्मा पैदा हो जाता है, और इनके बिखरते ही आत्मा खत्म हो जाता है। जब उस नाम की कोई चीज़ नहीं है तो इनके मिलने से वो कैसे पैदा हो जाता है। अगर जैसे एक चौपाई भी प्रसिद्ध है, पृथ्वी अग्नि जल गगन समीरा, पंचभूतें बना शरीरा। हम इस चौपाई की बात करते हैं तो यहाँ तक तो ठीक है कि 5 भूत से शरीर बना है। शरीर में अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है और पृथ्वी भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनसे शरीर बना है, इनसे आत्मा नहीं बना। आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, स्वतंत्र वस्तु है। पूरब के लोग आत्मा पर विश्वास करते हैं, पश्चिम के लोग केवल भोगवादी संस्कृति देह है इसी पर विश्वास करते हैं। इसलिए बूढ़े बूढ़े होने के बाद भी उनकी वासनाएं नहीं छूटती। कोई सोचता नहीं है धर्म ध्यान का मार्ग। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मंगलमय देश में और ऐसे मंगलमय संस्कारों में जन्म हुआ, जहाँ से आत्मा और परमात्मा की चर्चा सुनने का भी अवसर मिल पा रहा। ध्यान रखिए, कोई कितना भी नास्तिक बन जाए, कितना भी भोगवादी बन जाए, अंततः शरण तो धर्म ही है। उनके ना मानने से आत्मा का अभाव हो जाएगा क्या? किसी के ना मानने से नरक स्वर्ग का अभाव हो जाएगा क्या? किसी के ना मानने से सुख दुख का अभाव हो जाएगा क्या? दुखी तो वो भी होते हैं। देखो, जितने ज्यादा भोगवादी लोग हैं वो उतने ज्यादा दुखी हैं। कभी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, कभी साथी लोग धोखा देते हैं, हर रोज यही टेंशन बना रहता है कि जो आज पत्नी है कल रहेगी कि नहीं रहेगी, जो आज पति है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, यही रहता है पाश्चात्य संस्कृति में। जिस देश के संस्कार ही कुछ अलग हैं, और हमें ऐसे संस्कारों से संन्यास के मार्ग पर बढ़ने का भी मौका मिलता है।
आत्मार्थी हो। जो लोग आत्मा नहीं मानते हैं उनसे पूछो कि जीवन किस बेस पर है। चेतना के बेस पर है। भागलपुर में, चंपापुर में चतुर्मास था। एक युवक आया और उसने कहा कि मैं तो मरने जा रहा हूं। तो हमने कहा कि भाई मरने क्यों जाते हो, जान पहचान तो कुछ थी नहीं। उसने कहा कि महाराज जी, दुनिया में कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, मैं तो संसार से कंटाल गया, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, निराश हो गया। मैंने उसको कहा, इतने में बल्ब जल गया, लाइट आ गई, लाइट नहीं थी। तो मैंने उससे कहा कि देखो अभी तुम आए तब अंधेरा था, अब रोशनी कैसे हो गई। उसने कहा कि लाइट आ गई, बिजली आ गई। तो बल्ब तो पहले भी था, पहले क्यों नहीं जल रहा था। बोले पहले लाइट नहीं थी। ऐसे ही जब तक इसमें लाइट है, चेतना है, तब तक शरीर चलता है। चेतना निकल जाएगी तो बल्ब की तरह ये भी बुझा हुआ रहेगा। आत्मा का अस्तित्व है। अस्थि आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है, अनादि बद्धा। और जो लोग मानते हैं कि आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा कर्मों का कर्ता है। अपने कर्मों का कर्ता खुद आत्मा है और उन कर्मों के फलों का भोगता भी ये आत्मा ही है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। जो बीज बोता है वही फलों को खाता है। यहां भी देख लो, जो चोरी करते हैं पुलिस के द्वारा वही पकड़े जाते हैं, वही पिटाई को प्राप्त होते हैं। जो भक्ति करते हैं उनका सम्मान होता है, खुद की सात्विकता आनंद बढ़ता है। ऐसे माहौल में अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी आकर के देखें ना कि ऐसी अद्भुत सभा ऐसे होती है पूजा, प्रशस्त वातावरण। एक जगह स्थान का नाम याद नहीं आया, एक बड़े मंत्री आए और ऐसे ही पूजा चल रहे थे। तो उनको जब बोलने को 2 मिनट का माइक मिला तो शुरुआत उनने की कि मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ बैठे हुए लोगों की भक्ति पूजा और आकार प्रकार को देख के महसूस होता है कि स्वर्ग भी ऐसा ही होता होगा, ऐसे ही होते होंगे। कुछ कुछ देवता भी ऐसे ही होते होंगे। दिलीप भाई, देवता भी, अब ये बात अलग है कि उनका वैक्रियक शरीर है, बाकी उनकी शुद्धता, सुंदरता वगैरह, सात्विकता कुछ ऐसे ही हुई होती होगी। हमें ये मौका मिला है कि हम शुभ कर्म कर पा रहे हैं, सत्कर्म कर पा रहे हैं। सत्कर्म का फल भी अच्छा ही होगा। आत्मा कूटस्थ नित्य भी नहीं है, सर्वथा क्षणिक भी नहीं है। ऐसे आत्मा को जाने, निज आत्म धर्म को पहचाने। धर्म के अलावा कोई शरण नहीं है। एक युवक मुनिराज के पास पहुंचा। मुनिराज जंगल में ध्यान में साधना में बैठे हैं और दौड़ा दौड़ा गया और उसने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद हैरान परेशान की तरह बैठ गया। मुनिराज का ध्यान विसर्जित हुआ। उन्होंने आँख खोली, आशीर्वाद दिया। युवक ने कहा, भगवान बहुत परेशान हूँ, कितने लोगों से दोस्ती करता हूँ, कितने लोगों से मित्रता करता हूँ, लेकिन लोग धोखा दे के चले जाते। कभी पार्टनरशिप में व्यापार करो तो उसमें ही अपने ही माथे पड़ जाता है। जब तक ज़रूरत होती है तो रिश्तेदार भी अपना अपना कहते हैं, काम निकल गया कोई नहीं पूछता है। आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि जिंदगी भर के लिए कोई एक पक्का दोस्त मिल जाए, जिंदगी भर के लिए कोई एक सच्चा साथी मिल जाए। सच्चे साथी की खोज में ही तो आप यहां तक पहुंच गए। आप लोग सच में सच्चे साथी हैं, कम से कम कि एक साथ बैठ करके जोड़े के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। गृहस्थी में ऐसे उदाहरण भी कम मिलते हैं कि पति पत्नी दोनों भी एक जैसे विचार के हों और धर्म ध्यान करने को तैयार हों। नहीं तो एक कहता है कि मंदिर जाऊंगा और दूसरी कहती है कि
ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। बहुत विचार नहीं मिल पाते हैं, फिर जिनकी विचार मिल गए, सौभाग्य। विचार नहीं मिलने से ही तो दूरियां बढ़ती हैं। फिर तो इसी कारण से तो वो होता है छूटा छेड़ा, क्या बोलते हैं, तलाक। और उस पर आधुनिकता ने और अपना कब्जा जमा दिया। नहीं तो आप मुझे कोई रास्ता बताओ, मुनिराज ने कहा। रास्ता तो बता सकता हूं, लेकिन एक बात है कि अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम कभी उसका साथ मत छोड़ना। उसने कहा कि मिल तो जाए, मिल जाएगा, और वो तुम्हारा साथ छोड़ता भी नहीं है, लेकिन तुम उसका साथ कभी छोड़ना मत। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आप सिर्फ बताओ। उन्होंने कहा ऐसा करो, पश्चिम दिशा में चले जाओ, पश्चिम की तरफ बढ़ते जाओ। बढ़ता गया, वहां से उठा और चलने लगा। फिर वापस आया, उसने कहा कि मुझे मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। मिल जाएगा, शर्त यही है कि तुम कभी उसे छोड़ना मत। मेरी कामना पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी, सिर्फ चलते जाना। चलते गए और पश्चिम में चलते चलते गिर के जंगलों के पास पहुंच गए और देखा कि एक व्यक्ति मजबूत कटकाठी का है और वो घोड़ा अश्व घोड़े को कंट्रोल कर रहा है, और भयंकर जंगली मजबूत घोड़े को भी उसने कंट्रोल किया। उसको विचार आया कि शक्तिशाली इंसान बिल्कुल अपना साथी हो सकता है, इसे साथी बना लें तो ढेर सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। वो घोड़े को संभाल के तैयार ही हुआ था, कितने में एक सैनिक आया, सैनिक मजबूत कदकाठी का। जिसने घोड़े को बस में किया था उसने घोड़ा सैनिक को दे दिया। सैनिक को उसने जैसे घोड़ा सौंपा तो इसको विचार आया कि ये तो किसी का गुलाम है, ये तो किसी का नौकर है, मेरा क्या साथ देगा। ये जो घोड़ा लेके जा रहा है मुझे इसके साथ चलना चाहिए। और जैसे उसकी तरफ कदम बढ़ाया कि इतने में सेनापति आ गया। सैनिक ने सेनापति को घोड़ा दिया। जिसने फिर विचार किया कि ये भी कोई सादा व्यक्ति है, इससे ज्यादा मजबूत तो ये मालूम पड़ता है। वो उससे बात करने के लिए चला कि इतने में राजा की सवारी आ गई। उसने बड़ी विनय के साथ और राजा को घोड़ा सौंपा। इसने विचार किया कि सचमुच ये जो हार मुकुट वाले हैं ना, मजबूत कदकाठी वाले हैं, यही मेरा जीवन का उद्धार कर सकते हैं, इनके साथ रहना चाहिए, इन्हें साथी बनाना चाहिए। जैसे ही उनके पास जाने को तैयार हुआ कि राजा तो घोड़े पर बैठा और एक एड़ लगाई कि घोड़ा जो है हवा से बातें करने लगा। राजा को वन विहार का शौक था, राजा जंगल की तरफ चले गए। उस व्यक्ति ने दौड़ लगाई, तेज दौड़ लगाई, लेकिन घोड़े का पीछा, समय रूपी घोड़ा पता नहीं पड़ता कब निकलता जाता है। उसने तेज दौड़ लगाई लेकिन राजा गायब। इस भागा दौड़ी में उसने देखा कि गिरनार के जंगलों में पश्चिम दिशा में, जहाँ से नेमिनाथ मोक्ष पधारे, गिरनार के जंगलों में एक श्रावक बैठा है, सामायिक में बैठा है। दोपहर का समय है, आसपास कोई नहीं है, लेकिन मस्त तत्व का ज्ञानी मुमुक्षु जीव सिद्धों की भक्ति करता हुआ, स्मरण करता हुआ ध्यान में, चेहरे पर एकदम सौम्यता है। और उसने देखा कि एक अकेला इंसान इतना सुंदर, और तभी उसकी नजर गई कि इसके चारों तरफ एक नाग घूम रहा है, भयंकर सर्प। उसको देख करके पसीना आ गया। यहां शेर और सांप का वास है और ये इतना निर्भय। तभी क्या हुआ, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था
उस पेड़ की एक डाली टूटी, और डाली टूटी और इस ढंग से गिरी, जोर की आवाज़ हुई। श्रावक को तो नहीं लगी, लेकिन नाग उससे डर के वहाँ से भाग गया, चला गया। कुतूहल से देखता रहा कि क्या हो रहा है, ये कैसे होता है। सम्यक दर्शन के साथ जीवन में कैसा रुतबा पैदा होता है, कैसी निर्भयता पैदा होती है, उसका उदाहरण जानिए। सिद्धों को जानने वाले अपने सिद्ध स्वभाव को जानते हैं, और इसलिए वो शेर और सांप में भी सिद्ध स्वभाव आत्मा को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा भयभीत होने का काम नहीं होता है, राग या द्वेष करने का भाव पैदा नहीं होता है। देख ही रहा था कि इतने में एक सैनिक आया, दूत आया, रथ में से उतरा और उसने कहा कि नगर सेठ पधारिए, महाराज ने बुलाया है। महाराजा श्रीपाल ने आपको बुलाया है। उनका ध्यान सामायिक पूरी हुई और रथ में बैठ करके चले गए। वो बेचारा देखता रह गया, लेकिन उसने वापस विचार किया कि मैं ढूंढने आया था जैसे, वो तो नहीं मिला, अब मैं वापस मुनिराज को जाके पूछता हूँ। वापस वह मुनिराज के पास पहुंचा और उसने कहा कि जो आप कह रहे थे वो मिला तो नहीं, लेकिन इतना इतना प्रपंच मैंने जरूर देखा, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। मुनिराज ने कहा कि जो शुरू में 3-4 लोग मिले वो तो आपके किसी काम के नहीं, लेकिन आखिरी में क्या देखा उसका पूरा विवरण बताओ। उसने कहा कि जब मैं गया तो वहाँ एक श्रावक बैठा है, उसके मुंह से मंद मंद नमोकार की ध्वनि आ रही है, शांत है, सहज है, नमो सिद्धाणम का जाप हो रहा है, और आजू बाजू में नाग घूम रहा है, फिर भी उसे उसका कोई भय नहीं है और कोई खबर नहीं है। इतने में ही एक बड़ा रथ आता है, दूत उन्हें बिठा करके सम्मान के साथ लेके जाता। मुनिराज ने कहा, समझो, जहाँ नमोकार होता है, जहाँ सिद्धों का जाप होता है, जहाँ धर्म होता है, वहाँ नाग, भयंकर से भयंकर नाग और शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ते। धर्म हम बाहर से कहीं से नहीं लाएंगे, वो सिद्ध स्वभाव वाला धर्म, आत्मज्ञान वाला धर्म, स्वरूप संवित्ति वाला धर्म, जो हमें सिद्धों की आराधना से समझ में आएगा, वो हमारे भीतर से ही प्रकट होगा। निश्चित रूप से ऐसा मंगलमय धर्म ही शरण है। प्रभु की आराधना आपको सिद्धों से मिलाए, यही भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।